हमारे लिए एक अहम साबित हो गया है, क्योंकि इसमें वीजा की डेट और टिकट की तारीख एक ही है। क्या? ताऊजी मिलान गए थे। हाँ, तुम्हारा कलेजा तो मैं तब देखूंगा जब दिनेश शाह के आदमी यहाँ पर धावा बोल देंगे। दिनेश शाह यहाँ? हाँ, दिनेश शाह को हमारे इस ठिकाने का पता चल चुका है और वो भी तुम दोनों का पीछा करते हुए उस लोग यहाँ तक पहुंचे थे। और अब तक तो करण के अगवा की खबर भी आग की तरफ फैल चुकी होगी और यहाँ कभी भी छापा पड़ सकता है। प्रहलाद नानी माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे डर है कि कुछ नहीं होगा बबली, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर कीड़ी को पता लगेगा तो वो करण को जरूर मार डालेगा। समझता क्यों नहीं है ऋषभ, क्यों नहीं समझता? कीड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा बेटा मर गया। मैं अगर करण को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। रकम कितनी मांगी? ऐसे हालात में मैं कोई फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि कहीं अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो मां मुझे माफ नहीं करेगी, ना ही मैं अपने आप को कभी माफ कर पाऊंगा। मैंने तो सोचा था कि पुलिस वाले जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगे, लेकिन अभी तक लोग नहीं है। मतलब वहां भी नाकामयाबी। यानी भगवान कीड़ी जैसे जानवर को क्यों जिंदा रखे रहते हैं? वो पाप पर पाप किए जा रहा है। और रैंसम अगर ना दी गई तो एक नहीं 2 मौतें होंगी, उधर करण की और इधर। प्लीज ऐसी कोई बुरी बात मत निकालो मुझसे। मैंने दलाल से कह दिया है, रैंसम का इंतजाम करना ही पड़ेगा। आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट। लाइट्स बंद करो। कोई खतरा नहीं है। मैं कहता हूँ बंद करो। और ये सब पहले पर्दे बंद करो सब। यहाँ से अंदर की लाइट बाहर नहीं दिखनी चाहिए। इतने दिनों से यहाँ कोई रहता नहीं, अगर पास पड़ोस वालों ने देख लिया तो ध्यान नहीं जाएगा। ताऊजी बिल्कुल ठीक करें, पहले सारे पर्दे बंद करो, बंद करो। अब तो लाइट चालू है। हाँ हाँ, लेकिन इतनी मत करना कि लोग समझे कि दिवाली मना रहे हैं। वाह, कमाल की जगह है ताऊजी, घर एकदम नीट एंड क्लीन। मेरा बस तो कर रहा है कि अपनी सारी जिंदगी में यही गुजार दूं। दोनों के दिमाग को तो जैसे लकवा मार गया है। ये इतना नीट क्लीन दिख रहा है, इसका मतलब समझते हो? क्या है इसका मतलब? मतलब ये है कि यहाँ इस वक्त घर में कोई नौकर मौजूद है जो घर की देखभाल करता है या फिर रोज आकर साफ करता है। ताऊ जी आप खाम खा डरते हैं। अब सिर पर खतरे की नंगी धार वाली तलवार लटकी रही तो डरना तो होगा ना। डरिए, बेशक डरिए, पर मामूली नौकरों से कम इतना खौफ तो मत खाइए। अगर कोई यहाँ आता जाता भी होगा तो हम उसे ठिकाना लगा देंगे। अब बड़े बड़े मकसद हासिल करने के लिए अगर हमें लाशें भी बिछानी पड़ी तो वो भी बिछा देंगे ताऊजी। अब जैसे आपने अपना मकसद हासिल करने के लिए केशव मल्होत्रा का कत्ल तो किया था, उसकी जान ली थी कि नहीं, और अगर एक आध और खून करना पड़े तो हम वो भी कटा लेंगे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम ताऊजी, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। हेलो मिस्टर बंसल। रंजना देवी जी नमस्कार। आप लोगों ने रैंसम के सिलसिले में क्या तैयारी की है? एकदम बेसिर पैर की मांग है केडी की। मुंह खोला और बोल दिया, एकदम बेमतलब। मेरा मतलब सिर्फ करण से है और मेरा ये मतलब आप अच्छी तरह समझ लीजिए। मुझे सिर्फ करण वापस चाहिए। आप लोगों का क्या है, आपको सिर्फ प्रॉफिट और लॉस दिखता है और यहाँ मेरा दम घुटे जा रहा है। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे किसी को समझने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ करण की हिफाजत समझ में आती है। रंजना देवी जी,
10 लाख डॉलर की मांग क्या आपको जायज लगती है? मेरा बेटा मुझे मिल जाए ना तो ये कीमत फिर भी सस्ती है। आपने क्या समझ रखा है, रंजना देवी कंगाल है, अपने बेटे की जिंदगी की कीमत नहीं दे सकती? देखिए, बात सिर्फ 10 लाख डॉलर की नहीं है। उस आदमी ने 3 कंपनी को अपने नाम पर करने को कहा है। मैंने इसी सिलसिले में आपको फोन किया है। आप सारे कागजात तैयार रखिए। लेकिन रंजना देवी जी। ज्यादा बात मत करिए मिस्टर बंसल, ये आपकी कचेरी नहीं है। ये इंडस्ट्रीज मेरे पति ने खड़ी की थी। मैं इसे आग लगाऊं या दान दे दूं, ये मेरी मर्जी है। जी। आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। जी। हेलो ऋषभ। नहीं, मैं पूजा बोल रही हूँ। हाँ बोलो पूजा। माँ जी, मुझे आपको एक बहुत जरूरी खबर देनी है। हाँ कहो। जी, अभी अभी स्वेतलाना जी का फोन आया था। उन्होंने मुझे ये खबर दी कि उन्हें ये पता चला है कि करण को ताऊ जी के फार्म हाउस पे कैद करके रखा है। ताऊ जी के फार्म हाउस में? जी हाँ, और उन्होंने ये खबर पुलिस को दे दी है और वहाँ शायद रेड होगा। हे भगवान, मेरे करण की रक्षा करना। हाय दीदी। 2 मिनट के लिए अपनी सुध बुध खोकर अपनी दीदी के साथ आप बैठने की मेहरबानी करेंगी? बोलो, क्या बात है? अपनी शादी के बारे में जो कुछ भी तय करना है उसके बारे में मुझसे बात करोगी या मुझे भी सीधा सीधा तैयार इनविटेशन मिलने वाला है? बताया इसलिए नहीं क्योंकि आज ही मैंने और एकनाथ ने बैठकर सब तय किया है। तो आप ये सब मुझे बताना जरूरी समझती है? ऑफ कोर्स, कैसी बात कर रही हो? दीदी, हमने मंदिर का एक हॉल बुक कर लिया है जहां हमारी शादी होगी। Good. और उसके बाद सब वर्कर्स मिलकर अपनी तरफ से एक रिसेप्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बस उनकी बस्ती में दावत होगी। रिसेप्शन वर्कर्स की कॉलोनी में होगा? क्यों? उसमें बुराई क्या है? नहीं, ऑफ कोर्स कोई बुराई नहीं है। मैं क्या सोच रही थी रूबी कि हम किसी 5 स्टार होटल में रिसेप्शन नहीं ले सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। एकनाथ इसके सख्त खिलाफ हो जाएगा। और फिर बारातियों की एक शाम की खुशी के लिए मैं एकनाथ की उम्र भर की खुशी को दांव पर नहीं लगाना चाहती। अगर वर्कर्स की कॉलोनी में रिसेप्शन होगा तो एकनाथ को बहुत खुशी होगी। देख रूबी, तुझे लेकर मेरे भी बहुत सारे सपने हैं और तू अगर एकनाथ की एक जिद के सामने मेरे इतने सारे सपनों का गला घोटना चाहती है तो तेरी मर्जी। दीदी, क्या तुम्हारे हर सपने से बड़ा ये सपना नहीं है कि शादी के बाद मैं खुश रहूं? अब तुम ही सोच कर देखो, अगर मैंने एकनाथ को एक खुशी दे दी तो कितनी सारी खुशियों की गारंटी हो जाएगी। और ये बात भी तय है कि अगर तुम मेरी शादी में नहीं आओगे तो ये शादी नहीं होगी। तुम्हें ना खुश करके मैं अपनी खुशी कैसे हासिल कर सकती हूँ? और वैसे भी मेरे साथ तो हर बार ऐसा हुआ है कि हसरतें किनारे पर आकर डूबी है। इस बार भी ऐसा होगा तो कौन सी नई बात होगी? मैं शादी कैंसिल कर लूंगी। देखो, अच्छी खासी मुस्कुराती घर में दाखिल हुई थी, मैंने तुझे नाराज कर दिया। I'm sorry। तू एक बार इस घर से विदा हो जा ताकि तुम्हारे इन आंसुओं का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठीक है, तुझे जिस तरह जहां भी शादी करनी है कर ले, लेकिन कम से कम मुझे इस शादी में इन्वॉल्व तो कर ताकि मुझे लगे किसी पराये की नहीं, मेरी अपनी छोटी बहन की शादी है। That's the spirit। मुझे किचन का कुछ सामान खरीदना है और कुछ पर्दे। तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगी? हाँ, अब कुछ महसूस हो रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है कि मेरी भी कुछ इम्पोर्टेंस है। जरूर चलूंगी, आप जहाँ कहेंगी, जिस वक्त कहेंगी, आपके साथ चलूंगी। आप कहें तो मैं आपके ससुराल भी चल सकती हूँ।
लगता है फरार हो गए। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हेलो, इंस्पेक्टर पवार स्पीकिंग। करण सिंह के किडनैप केस के सिलसिले में सारे शहर में नाकाबंदी का बंदोबस्त करो। चलो। रोज शाम आते हो, आकर घंटों बैठे मुझे निहारते रहते हो। कुछ कहना चाहते हो पर बिना कहे लौट जाते हो। क्या मैं नहीं जानती तुम्हारे दिल में क्या है? सब जानती हूँ। मैंने पकड़ लिया ना तुम्हें। पकड़ लिया। हुजूर, दिल आप ही नहीं रखते, हम भी रखते। आपकी जुबान पर बात आए ना आए, पर आपके चेहरे पर सारी बात साफ लिखी है। अब देखो ना राजीव, कह भी दो ना अपने दिल की बात, क्योंकि तुम जो कहना चाहते हो मैं वही तो सुनना चाहती हूँ। राजीव, देखो अगर तुम कहोगे नहीं तो शाम नहीं ढलेगी। हाँ, कह भी दो। भाई, तुम्हें तो पसीना आ रहा है और होठ कैसे कांप रहे तुम्हारे। अरे मैंने इतना कुछ कह दिया और तुमने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, तुम मुझसे थोड़ी हिम्मत उधार ले लो, मेरे पास आकर बैठ जाओ और मुझे सब कुछ कह दो। हाँ, ये लो, मेरा हाथ पकड़ो। उफ, तुम्हारे तो हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं, कितना पसीना आ रहा है तुम्हें। आ जाओ, आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। हाँ राजीव, अब बताओ, क्योंकि तुम जो कहना चाहते हो ना, वो सुनने के लिए मैं बहुत बेकरार हूँ राजीव। ठीक है, ठीक है, मेरा हाथ पकड़े रहो और मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। तुम मुझे कह दो, तुम कह दो मुझे, तुम कह दो कि तुम मुझे प्यार करते हो। रेनू, ये तुझे क्या हो गया है? तू फिर आ गई। देखा राजीव, ये फिर आ गई हमारी खुशियों पर डाका डालने के लिए। आज मैं इसे मार डालूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। मार डालूंगी तुझे, तू मार डालूंगी, तुम पागल होगी रेनू। स्टॉप इट रेनू। शिबानी, चाय पी लो। वैसे किस बारे में सोच रही थी? तेरे बारे में ही सोच रही थी। काश उसने मेरे बारे में सोचा होता, जिसे सोचना चाहिए था। मुझे, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं सोच रही थी जब तुमने रंजना देवी का घर त्याग दिया था और वहां से बाहर निकल आई थी, तो मैं तुम्हारे लिए कितनी खुश हुई थी। दिल से तारीफ की थी मैंने तुम्हारी, और आज देखती हूँ कि उन्हीं की हमदर्द बनती जा रही हो तुम। ताज्जुब होता है मुझे, जिसने तुम्हारे ऊपर इतने जुल्म किए हैं, तुमने उसे इतनी आसानी से माफ कर दिया। शिबानी, तुम्हारे और मेरे नजरिए अलग है। मैंने पहले भी देखा है कि एक बार तुम किसी के बारे में एक धारणा बना लेती हो ना, तुम उसे बदलती नहीं। मुझे लगता है कि तुमने जिंदगी में किसी को कभी माफ नहीं किया है। नहीं किया होगा। मेरे दिल से जो एक बार उतर गया ना, वो उतर गया बस। और मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ कि दिल से एक बार जो उतर जाए, उसे दिल जीतने का मौका दिया जाए। इसीलिए वही रंजना देवी जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, तुमने इतनी आसानी से उनको माफ कर दिया और वो तुम्हारा दिल जीतने में कामयाब हो गई। आज मैं जिस रंजना देवी की हमदर्द हूँ, उनमें प्यार है, ममता है। तुम्हारी आंखों का धोखा है, तुम्हारा भ्रम है। नहीं शिबानी, मैं ये मानती हूँ कि लोगों में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं। कभी कभी अच्छाइयाँ उभर आती है तो कभी कभी बुराइयाँ उभर आती है। मैंने रंजना देवी की बुराइयों को ठुकराया था। आज मैंने जिस रंजना देवी को अपनाया है, उनमें प्यार, ममता है। शिबानी, जिंदगी तरक्की का दूसरा नाम है। जब लोग बदलते हैं तो हमें हमारी भावनाएं भी बदलनी चाहिए। उनकी अच्छाइयों को उकसाना चाहिए, उन्हें इतनी इज्जत देनी चाहिए कि वो फिर से बुरे ना बने। I don't understand you.
हेलो बबली। मार डालूंगी। रेनू मार डालूंगी। रेनू होश में आ। देखा राजीव, इसे मेरा ये होश अच्छा नहीं लगता जिसमें हम दोनों साथ होते हैं। इसकी छाती पर सांप लौटने लग जाता है। जलती है ये। हमें जुदा करने की सारी साजिशें रच चुकी है ये। लेकिन अब मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगी। अब मैं इसे जुदा नहीं करने दूंगी। हाँ, मार डालूंगी इसे। मार डालूंगी। रेनू स्टॉप इट। स्टॉप इट रेनू। कम बैक। मैं मार डालूंगी। रेनू हकीकत की दुनिया में देख, आंखें खोल के देखिए, कोई राजीव नहीं है। रेनू स्टॉप इट। मार दूंगी मैं। रेनू स्टॉप इट। निशी, निशी तू यहाँ क्या कर रही है? मैं कैसे अजीब सी बैठी हूँ ना, पता नहीं क्यों मेरे गाल पे जलन सी हो रही है। आई एम सॉरी रेनू, मैंने तुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? लेकिन तू मुझे क्यों थप्पड़ मारेगी? हाँ, तू ना जाने क्या, तू बेहोशी में ना जाने क्या क्या बक रही थी। बक रही थी? मैं क्या? कुछ नहीं, मुझे समझ नहीं आया। निशी, आजकल पता नहीं क्या हो गया है मुझे। मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ। पता नहीं, अचानक बैठे बैठे मुझे नींद आ जाती है। कभी कभी तो गिलास हाथ में होता है और पता नहीं क्या खो जाती हूँ मैं। रेनू, मैं तुझे कितनी बार कह चुकी हूँ, ये शराब पीना बंद कर दे, तो तुझे धीरे धीरे बर्बाद कर देगा। निशी, ये मुझे धीरे धीरे बर्बाद करेगा ना। मैं तो जल्दी जल्दी बर्बाद होना चाहती हूँ। मैं जीना नहीं चाहती। ये भी कोई जीना है? इससे तो मौत कहीं ज्यादा खूबसूरत होगी, है ना? मौत कहीं ज्यादा खूबसूरत होगी। ए यार, तू मुझे धीरे धीरे क्यों मारता है? जल्दी मार देना। क्या तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? हाँ? रेनू स्टॉप इट। एहसान कर देना यार। रेनू, रेनू प्लीज स्टॉप इट।